हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? तो जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका एक सदस्य के रूप में चुनी गई हैं उमा शेखर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं उमा शेखर जी के बारे में, तो उमा शेखर जी भारत की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिनका कि चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए हुआ है। इसकी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में ये शामिल हुई हैं और भारत की तरफ से ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और 2024 से लेकर 2028 तक 4 सालों के लिए ये इस गवर्निंग काउंसिल का सदस्य रहेंगी। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा रहेंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ जो है, इस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका रोम में। ठीक है, रोम इटली में पड़ता है रोम, और इसके सदस्य कुल हैं 65 सदस्य हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत भी अब इसका एक सदस्य बन गया है और 4 सालों तक इसका हिस्सा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड 2023 दिया गया है? तो विजनरी लीडर आइकॉन 2023 का पुरस्कार जिन्होंने जीता है उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर श्रीनिवास नाइक जो हैं रियल विजन होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और एक जो है सम्मेलन आयोजित हुआ था किसका? नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसका कि ये 5वां संस्करण था। 5वें संस्करण में इनको विजनरी लीडर ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, तो नाम ध्यान रखिएगा डॉक्टर श्रीनिवास नाइक। ठीक है, अच्छा अभी हम एक नज़र ऑप्शंस पे डालते हैं। तो जो शिव शंकरी हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, इनको अभी 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। किसके लिए? इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए? इनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है, ये एक हिंदी लेखिका हैं, ध्यान रखिएगा। और CS लक्ष्मी की अगर मैं बात करूं तो CS लक्ष्मी जी को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों नाम भी ध्यान रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में ओला ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो ओला ने जो AI मॉडल लॉन्च किया है उसका नाम है कृत्रिम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कृत्रिम लॉन्च किया गया है। जो ओला के CEO हैं इनका की नाम है भाविश अग्रवाल। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, भाविश अग्रवाल, इनके द्वारा ये AI मॉडल लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत ने कहाँ स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है, जो एक स्वदेशी निर्मित UAV है। ठीक है, उसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि UAV क्या होता है, तो UAV हो जाएगा आपका अनमैन्ड व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल हो जाएगा। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल को हम एक तरीके का ड्रोन भी कह सकते हैं, इसे ड्रोन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV है, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है DRDO ने। DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है और इसके सफल परीक्षण के साथ भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV है, इसका सफल परीक्षण हो चुका है। कहाँ पर हुआ है? ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि DRDO के बारे में, तो DRDO की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन हो जाएंगे समीर V कामत हो जाएंगे। और अगर
मैं पूछूं आपसे कि डीआरडीओ ने अभी एक एंटी टैंक माइन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा विभव। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो गुजरात का जो सूरत हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है कि सूरत का जो हवाई अड्डा है वो अब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट हो सकेंगी। ठीक है, और कल करंट अफेयर्स में हमने क्या पढ़ा था कि सूरत में विश्व का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस बना है, विश्व का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस जिसका कि नाम है डायमंड बॉस। ठीक है, डायमंड बॉस। और यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर डायमंड की सारी प्रोसेसेस होने वाली है, A to Z कटिंग से लेकर के पॉलिशिंग तक की सारी प्रोसेसेस कहाँ पर होंगी? इस कॉर्पोरेट ऑफिस में होंगी। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा न्यू होम पुरस्कार जिनको दिया जाना है उनका नाम है सविता लाडेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और हमने अभी BR ललितांबिका के बारे में पढ़ा था, इनको भी एक अवार्ड दिया गया था। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, कैवल्य बोरा और आदित्य पलीचा। कैवल्य बोरा और आदित्य पलीचा जो ह्यूरन के द्वारा टॉप 100 की अंडर 30 लिस्ट जारी की गई है, इसमें ये दोनों नाम शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हैं कौन? ये दोनों टॉप पर हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों जेप्टो, आपने नाम सुना होगा, हमने इसे पिछले दिनों ये चर्चा में भी रही थी। ये जेप्टो के संस्थापक हैं। जेप्टो जो कंपनी है, जेप्टो ब्रांड है, इसके संस्थापक हैं। कैवल्य बोरा जो है 21 साल के हैं, वहीं आदित्य पलीचा 22 ईयर्स के हैं। ठीक है, काफ़ी यंग है, यंग एज में ही इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। तो आदित्य पलीचा और कैवल्य बोरा को ह्यूरन द्वारा जारी की गई टॉप 100 की अंडर 30 लिस्ट में टॉप पर स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। और जेप्टो वर्ष 2023 का पहला ब्रांड बना था जो कि यूनिकॉर्न ब्रांड बना था। ठीक है, यूनिकॉर्न ब्रांड बना था। हमने पढ़ा था यूनिकॉर्न ब्रांड क्या होता है। यूनिकॉर्न ब्रांड वो होता है जिसकी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या फिर उससे अधिक हो जाती है, उसी को यूनिकॉर्न ब्रांड कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है जिसमें कि इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नवीन समाधान के और इसके साथ साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए ये लोग आपस में मिलकर के प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि नौसेना, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है इस समय, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा R हरि कुमार। ठीक है, R हरि कुमार। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने नौसेना दिवस सेलिब्रेट किया था। तो कब सेलिब्रेट किया था? 4 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अभी एक IIT बहुत चर्चा में रहा था, IIT मद्रास। IIT मद्रास की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, जो मेन होंगी वही मैं बताऊंगी यहाँ पर। देखिए, IIT मद्रास ने अभी अपना एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला था। कहाँ पर खोला था? जांजीबार में। ध्यान रखिएगा, जांजीबार में खोला था। और इसी की पहली महिला निदेशक कौन बनाई गई थी? प्रीति अगलायम। ठीक है, प्रीति अगलायम इनका नाम, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर जो राज्य इस बार फिर से आया है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और FDI से हम क्या समझते हैं? FDI से हम समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर अभी हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र में अभी एक हुई थी विश्व मसाला कांग्रेस। इसका कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। और विश्व का एक पहला बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? महाराष्ट्र हाईवे पर ही बनाया गया था, जिसका कि नाम था, मेरी फेवरेट फिल्म का नाम है वो बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर
आपको ध्यान नहीं आती है तो फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जो मुंबई है, मुंबई एक द्वीप पे बसा है, तो उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम हो जाएगा सालसेट द्वीप, ठीक है। सालसेट द्वीप अरब सागर में जो कि पड़ता है, क्या नाम हो जाएगा? सालसेट द्वीप। और अगर मैं पूछूं कि सालसेट द्वीप जो है कौन सी नदी के मुहाने पर है, तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। तो सालसेट द्वीप जो है उल्हास नदी के मुहाने पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी करंट अफेयर से हटके स्टैटिक क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और पूछती हूँ आप लोगों से कि आपने महाराष्ट्र में 2 दर्रे सुने होंगे। एक तो है आपका थाल घाट, मुंबई से जोड़ता है ये दूसरे शहर को, और दूसरा है भोर घाट, ठीक है। भोर घाट, थाल घाट मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एडीबी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले एडीबी ने कहा था कि जो भारत की विकास दर है वो 6.3 रहेगी, ऐसा इन्होंने अनुमानित किया था, लेकिन अभी इन्होंने इसको बढ़ा करके 6.7 कर दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मनीला के फिलीपींस में। और मनीला के फिलीपींस में एक जगह और है जो कि है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये 18 दिसंबर का करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने अभी डिस्कस किया। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर क्लास पसंद आई है और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।